आज हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर जैसा कि आप लोगों को समझ में आता होगा कि इस वेक्टर में केवल एक डायरेक्शन होती है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, बट उसकी मैग्नीट्यूड में ये कोई भी चेंज नहीं करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये एक वेक्टर है, इसका यूनिट मैंने 5 मान लिया है। कुछ भी यूनिट हो सकता है, मीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है। तो अगर मैं इसी की डायरेक्शन में एक 1 यूनिट लेंथ का ले लूँ, ओके, 1 यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि इसको अगर मैं किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, चाहे वो डिस्टेंस हो या फोर्स हो, ओके, तो वो उसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदल देता है, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदल देता है। और यूनिट वेक्टर का क्या रहता है कि इसका कोई कुछ भी यूनिट नहीं रहता, यूनिटलेस रहता है। ये केवल और केवल डायरेक्शन रहता है, दिस इज यूनिटलेस। तो फ़ायदा क्या हुआ, इसको अगर मैं फोर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेम यूनिट वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी चीज़ से अगर उस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये मान लो कुछ और भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, मान लो इसका यूनिट 5 मीटर है, ओके, बट ये जब यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया तो मैं अगर मान लो इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लिखना चाहता हूँ, फोर्स मान लो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है उसी की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन फोर्स, क्योंकि मैंने इसी यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर है ये बेसिक तरीका है। अगर मैं उसको लिख रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में इसको ऐसे डिनोट करते हैं, विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस, यानी कि इसकी टोटल लेंथ से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसकी यूनिट लेंथ आ जाएगी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ओके। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको जो यूज़ आएगा वो चीज़ दिखाता हूँ। ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। अगर मान लो कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर या लाइन है जो कि इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है, हमें निकालना है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि मेरे को एक यूनिट लेंथ ले लेना है और उसके लिए मेरे को वेक्टर लिखना है। मैंने मान लिया कि यहाँ तक इसकी एक यूनिट लेंथ हो जाती है, तो मुझे क्या करना है कि अब इस वेक्टर को लिखना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ओके। तो क्या करेंगे, इससे मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप देखें तो अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको थोड़ा ध्यान आता हो, तो ये वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ दो डायरेक्शन में, एक तो ये डायरेक्शन हो गई और दूसरी डायरेक्शन ये हो गई। दिस प्लस दिस विल बी दिस, ये वेक्टर मिलके ये वाला वेक्टर हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर को मैंने, एक यूनिट वेक्टर को दो पार्ट्स में मैंने डिनोट रिजॉल्व कर दिया। तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर बाई डायरेक्शन में है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो ओ ए एक डायरेक्शन थी, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा बोलो, कि ये तो मैंने यूनिट लेंथ ही ले लिए, तो 1 और एक्स डायरेक्शन में ये वाला है कंपोनेंट 1 कॉस थीटा, ओके, और आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस की अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर हमने माना हुआ है, बाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप, ओके। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हमने डिस्टेंस का ट्रेवल किया, 1, ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हैं, ये 1 कॉस थीटा आएगा, 1 कॉस थीटा, और उसी डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, आई कैप। दूसरा क्या है, ये वाला वेक्टर, ये क्या है 1 साइन थीटा इंटू जे कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है ऑलरेडी जे कैप है, तो मैंने इस चीज़ के लिए एक जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये नया जो ओ एक कैप आ गया, ये है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कॉस थीटा
प्लस जे साइन थीटा। ध्यान रखने के लिए आपको रखना है ये पता कि अगर थीटा एंगल एक्स एक्सिस से सबटेंड कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा, आई कैप कॉस थीटा एंड जे कैप साइन थीटा। ओके, अब मान लो इस डायरेक्शन में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये भी यूनिट वेक्टर लिखना है इस डायरेक्शन में मुझे, तो ऑब्वियस है ये भी कितना आ जाएगा, 1 कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बाई एक्सिस की डायरेक्शन कितना आ जाएगा, 1 साइन थीटा। बट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, नए केस में ओ ए कैप विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप कॉस थीटा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये जे कैप तो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन की तरफ है, तो प्लस जे कैप साइन थीटा। ओके, थर्ड, अगर इधर लाई कर रहा है वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, इसको ड्रॉप कर दिया तो ये दो वेक्टर से मिलके बन जाएगा, एक ये एक ये। अब की बार क्या हुआ, दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बोलो भाई, ओ ए कैप विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप कॉस थीटा प्लस जे, ओ सॉरी माइनस, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस जे कैप साइन थीटा। इसी में लास्ट वाला देख लीजिए, अगर ये इधर आ गया, इस केस में ये आ जाएगा दिस प्लस दिस वेक्टर, ये वाला फाइनल वेक्टर सम, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव रहेगा बट बाई क्या हो गया, माइनस डायरेक्शन की तरफ हो गया, तो ओ ए कैप विल बी इक्वल टू आई कैप कॉस थीटा माइनस जे कैप साइन थीटा। तो ये चारों केसेस में आपको ध्यान रखना कि एंगल कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, उसी हिसाब से आपको यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में लिख देना है। अगर मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और यहाँ से 30 डिग्री पर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, तो पैरेलल मूवमेंट तो कुछ वेक्टर का इफेक्ट करता ही नहीं है, 30 डिग्री यहाँ से सब्सटेंड कर रहा है तो ये 30 डिग्री यहाँ से कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि अलग एंगल सब्सटेंड करेगा। तो बस अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ए बी सपोज, तो ए बी विल बी इक्वल टू 5 तो आ गया है, बट इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और लिखना पड़ेगा, यानी कि एक मैंने अगर कोई यूनिट लेंथ ले ली तो कितना यूनिट वेक्टर आएगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है तो आई कैप कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस जे कैप साइन ऑफ 30 डिग्री, ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया, क्योंकि मैंने केवल 5 मीटर मैग्नीट्यूड दिया था और डायरेक्शन ये दे दी थी, तो डायरेक्शन चूँकि एक्स एक्सिस से सब्सटेंड कर रहा है तो आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के यूनिट वेक्टर आ गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने, पूरा वेक्टर आप लिख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन इधर होती तो आप इधर लिख देते, सिंपली आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा है, उस केस में कैसे यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं। सपोज ये 0,0 है और मैंने ये ले लिया 3,2, एक पॉइंट ले लिया 3,2 ए पॉइंट, ओके, मुझे निकालना है ओ ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं ओ ए वेक्टर लिखना चाहूँ, कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कंपोनेंट अगर मैं इस पर ड्रॉप करता हूँ तो क्या आएगा, ये वाला एक्स कंपोनेंट आएगा, ये वाला वाई कंपोनेंट आएगा, तो एक्स विल बी दिस यानी कि 3 और वाई विल बी दिस, तो एक्स कंपोनेंट 3 और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, 3 आई कैप
और बाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 2 पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो 2 इंटू जे कैप, ये वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर लिखना है तो जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था 3i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी कि इसकी लेंथ, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4, 1/√13 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप। ये आ गया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे सिंपली। अगर मान लो एक पॉइंट दे दिया x1 y1 और b पॉइंट दे दिया x2 y2, अगर इसकी डायरेक्शन निकालना है यूनिट वेक्टर तो पहले वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर मान लो किस डायरेक्शन निकालना है आपको क्लियर करना है, a टू b या b टू a। मैं a टू b निकाल रहा हूँ, यानी कि a से चल के b पे जाएंगे। तो जिस पे हम टर्मिनेट कर रहे हैं b पर, तो b का x कोऑर्डिनेट माइनस a का x कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट किया इनटू आई कैप, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है, इसका x कोऑर्डिनेट और ये इसका x कोऑर्डिनेट। तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, क्योंकि ये x एक्सिस है। सिमिलरली बाई डायरेक्शन में आपको कितना डिस्टेंस आएगा, ये वाला आएगा। ये कितना है y2 है और ये कितना है y1 है। ओके तो ये y2 x2 माइनस x1 प्लस, जहाँ ये ध्यान रखना जहाँ टर्मिनेट कर रहा है दैट इज़ द फाइनल, उसी का y2 कोऑर्डिनेट माइनस जहाँ से स्टार्ट किया इंटू जे कैप। इस तरीके से ये हमें वेक्टर, ये वाला वेक्टर लिख जाएगा। और अगर मुझे इसी डायरेक्शन में ए बी कैप निकालना है, अगर आपको बेसिक पता है तो जो वेक्टर है उसी के मॉड वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके एक एग्जांपल की हेल्प से और हम क्लियर कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ है 2a। ओके ये भी 2a रहेगा, स्क्वायर है। ये पॉइंट मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, a डैश। तो a डैश की डायरेक्शन में, a से a डैश की डायरेक्शन में हमारे लिए यूनिट वेक्टर लिखना है। ओके क्योंकि स्क्वायर है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से सबसे ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ये 2a लेंथ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। चूँकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y पर नहीं है, तो x एक्सिस पे a चले और y पे 0। इधर ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, क्योंकि 2a इज टोटल लेंथ। अब मुझे निकालना है a डैश वेक्टर। तो a डैश जहाँ पर हम टर्मिनेट कर रहे हैं दैट इज़ द फाइनल, उसका x कोऑर्डिनेट 0 माइनस a इंटू आई कैप। अगर जो x आ गया उसके साथ आई कैप, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, प्लस बाई a डैश का y कितना a, इसका कितना 0 j कैप। तो दिस विल बी द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a डैश माइनस a और प्लस ए जे। ये वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, अब a डैश कैप इज इक्वल टू माइनस ए आई प्लस ए जे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2 और माइनस ए आई
प्लस ए जे, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। अगर मैं ए डैश ए करता तो फिर ए डैश ए इधर में टर्मिनेट कर रहा होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस जीरो एंड जीरो माइनस ए बाई कोऑर्डिनेट हो जाता और आई और जे उसी के हिसाब से हम लोग उसमें प्लेस कर देते। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा यूनिट वेक्टर में कुछ समझने लायक है नहीं। बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। एक और इसी में हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एंगल की हेल्प से करना चाहूँ, सेकंड तरीका, तो आपको एंगल कहाँ से निकालना है। ये पूरा स्क्वायर है, तो अगर आप देखेंगे ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज़ नथिंग बट 45 डिग्री। ओके, ए पूरा स्क्वायर है, ए साइड लेंथ का, ये वाला उसका डायगोनल कितना रहेगा 45 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल सब्टेंड कर रहा है और मुझे इसी डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और 45 डिग्री एंगल कहाँ से सब्टेंड कर रहा है आपको पता चल गया, इधर से। बस जो हमने पहले पढ़ाया था, आई कॉस थीटा एक्स माइनस में रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स है, ये बाई है। ओके, ऐसे जा रहा है तो क्या पैरेलल मूवमेंट करके जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ ला सकते हैं। 45 डिग्री ये वाला एंगल है, तो माइनस यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ए डैश माइनस आई कॉस थीटा, और जे आपका पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये इधर है, ये वाला नेगेटिव रहेगा एक्स की और इसका ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, जैसा कि जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था। जे साइन थीटा, तो माइनस आई कॉस 45 प्लस जे साइन 45, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस आई प्लस जे ए कैप। देखिए जो पहले निकाला था वो भी यही आया था कि नहीं, यस यही है। इसमें ए से कैंसिल कर देंगे आप, कॉमन लेके, तो हमारा क्या बनेगा बोलो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे आप उससे निकाल लीजिए, आपका सेम ही यूनिट वेक्टर आएगा। तो जनरली दो ही तरीके हो गए, जो एंगल वाला काफ़ी यूज़ होगा, और कहीं पर कोऑर्डिनेट्स दिया तो आप कोऑर्डिनेट से, आप 2D में दिया तो 2D में, 3D में दिया तो एक जेड कंपोनेंट और यूज़ हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप और लग जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ और भी टॉपिक आपको वेक्टर में समझना है तो आप उसे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स।